आधा इधर बताते, सबकी भागीदारी हमारी। वो देखिए वहां पर एक विद्यार्थी अपना कमीज निकालकर और ये कानून फाड़ने का काम कर रहा है। सवर्ण भी इस देश के नागरिक, सवर्णों ने भी उतना वो बलिदान दिया है। आज जनरल कैटेगरी को हमेशा बाहर रखा जा रहा है हर जगह। सरकार हमेशा एकता और अखंडता की बात करती थी, एक हो तो सेफ हो। आज क्या हुआ? सरकार चुप क्यों है? डर का माहौल है हमारे अंदर। कल कोई फेक केस कर दे, हम क्या करेंगे? सरकार खोज कर एक सवर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। हम जो मुट्ठी भर लोग समझते हैं 10%, 16%, यही 10% सरकार को हिला के रख देंगे। क्या शुक्ला जी, अब आप हमसे ज्यादा बोलोगे, मजाक करोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो अभी मजाक कर रहा था, अगर वो सीरियसली यही बात बोलने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। इस वक्त पूरे देश में यूजीसी का जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से लखनऊ में, पटना में, मध्य प्रदेश में, राजधानी दिल्ली में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्वर्ण जाति जिस तरीके से खिलाफ हो रहा है सरकार के यूजीसी जैसे कानून के, जहां पर आरोप केवल स्वर्णों पर साबित होगा। जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उन पर कोई आरोप साबित नहीं होगा, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा। पीछे बहुत जबरदस्त रूप से प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संगठन के बीच में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट क्या तकलीफ है इस बिल से? इसमें सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। सवर्ण भी इस देश के नागरिक, सवर्णों ने भी उतना वो बलिदान दिया है। आज जनरल कैटेगरी को हमेशा बाहर रखा जा रहा है हर जगह। हम लोग को शोषक मान लिया गया है पहले से। सरकार क्या कहती है कि जनरल समाज पहले से शोषक समाज है? ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हमेशा जाति के खिलाफ, जो जातिवाद करते हैं उनके खिलाफ बोला है, हमेशा जाति देखता रखी है। कैंपस में समानता का माहौल खत्म किया जा रहा है, हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। सरकार तो हमेशा हिंदुओं की बात करती थी, एकता की बात करती थी, अखंडता की बात करती वही थी। सवर्ण भी हिंदू है, वही हम कह रहे हैं। हमें भी हिंदू माना जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग बाहर हैं, देश के नागरिक नहीं है। इसपे हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और इस कानून को वापस लेना होगा। सरकार हमेशा एकता और अखंडता की बात करती थी, एक हो तो सेफ हो। आज क्या हुआ? सरकार चुप क्यों है? सरकार जो एक कानून लेके आई है, सबसे गलत कानून लेके आई है। छात्रों को तोड़ने के लिए कानून लेके आई है। आप एक बात बताओ, हम स्कूल में जाते हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो इस टाइम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जर्नल हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, नहीं पूछ रहे। पर इस कानून की वजह से बच्चे अब क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? भाई हमें डरना पड़ेगा कि भाई हम उनके पास चले गए तो वो हमें झूठा आरोप ना लगा दे। हम चाहते हैं कि इसमें अगर कानून के अंदर जो आया ये, इसके अंदर ऐसा हो कि दोनों के लिए बराबर हो, जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए। जो 2012 में आया था इंटर, जो 2012 में आया था वो सही था, अब उन्होंने पर नहीं करा, ये तोड़ रही है। स्वर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार स्वर्णों पर भी आरोप लगाया कि अत्याचार ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, दलितों पर किया है। ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। ये राजनीति कुछ नहीं कर रहे, ये बस समाज के लोगों को तोड़ रहे हैं। अच्छा भला सब चीज चल रहा था, इससे पहले कभी आज न्यूज नहीं आई। 1% न्यूज आती है तो 99% कभी नहीं आती। पर इसकी वजह से जो कानून है बहुत कुछ गलत हुआ है। कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। नहीं, अगर ये लेते वापस, अभी हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, अगर शांतिपूर्ण नहीं मानी तो हमें दिल्ली उतरना पड़ेगा। अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो क्या होगा? कुछ भी हो जाएगा, कानून वापस होके रहेगा। हम जो मुट्ठी भर लोग समझते हैं 10%, 16%, यही 10% सरकार को हिला के रख देंगे। और कानून के नेता ने कहा है, चंद्रशेखर रावण, ये मुट्ठी भर के प्रोटेस्ट से क्या कानून वापस लेंगे? मुट्ठी भर ही प्रोटेस्ट उनको भारी पड़ेगा। छात्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे कानून को वापस भिजा देती है, तो ये क्या बोल सकते हैं? मेरा एक सवाल है, क्या कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाएगा तो क्या दलित से दोस्ती कर पाएगा इस कानून के बाद? इस कानून के बाद हम अपने जो अच्छे मित्र हैं दलित, उनसे डरते हैं कि वो आज हमारे ऊपर केस न कर दें। हमारा एक दलित मित्र मजाक में कह रहा था, क्या शुक्ला जी, अब आप हमसे ज्यादा बोलोगे, मजाक करोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो अभी मजाक कर रहा था, अगर वो सीरियसली यही बात बोलने लगा तो क्या होगा? हमारा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सरकार। आपके इस प्रोटेस्ट में क्या कोई दलित भी शामिल है? बिल्कुल, अगर कोई दलित समानता की भावना रखता होगा तो बिल्कुल शामिल होगा। लेकिन ये काला कानून जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। इसमें जब 2012 वाले कानून में ये क्लॉज था कि अगर कोई
देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक है, राजधानी विश्वविद्यालय है। प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, तिलक तराजू और तलवार नहीं, ये ऐसे नारे को नहीं सहा जाएगा। भूरा बाल साफ करो, ऐसे नारों को नहीं सहा जाएगा। आप जरा दिखाइए कैमरामैन, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की नारेबाजी चल रही है और जिस तरीके से लोग स्वर्ण जाति के खिलाफ जो चीजें आज सरकार बिल जैसा लेकर आई है, किस तरीके से प्रदर्शन जारी किया है इन्होंने। मैं आपको अगर सड़कों की हालत दिखाऊं तो सड़कों पर भी यहाँ पर इन लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और लगातार विरोध मांग कर रहे हैं कि सरकार इस कानून को वापस लेकर जाए, वरना जबरदस्त रूप से विरोध होगा। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो क्या होगा? सरकार को एक बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के सारे समाज, सारे वर्ग के लोग मिलकर इस बीजेपी सरकार को के इस नतीजे को नकार देंगे और पूरे लोग मिलकर के सरकार तो कह रही है कि स्वर्णों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कानून में पूरी तरीके से जो है साफ सफाई बरती जाएगी, स्वर्णों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, ऐसा सरकार कह रही है। अच्छा आप बताइए जी, अगर कोई पिछड़ा, वंचित, दलित, कोई भी समाज का व्यक्ति आपसी खुंदस के कारण आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए और उसके बाद आपके ऊपर खाली फोकट आपको एक ऐसा इल्जाम लगाए कि मान लीजिए आप उसको मोलेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कह सकता है वो, और उसकी एक ऐसी कमेटी आपके ऊपर जांच करे जहां पे कोई स्वर्ण की बात नहीं है, जो सिर्फ एक ही जिस समाज के व्यक्ति ने आपके ऊपर कंप्लेंट करा उसी समाज के लोग वहां पे रहेंगे, तो क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि क्या वो बायस नहीं होंगे? कौन रखेगा? हमारा पक्ष कौन रखेगा वहां पे? क्या वो बायस नहीं होंगे? क्या वो ये इस कानून में ये भी प्रावधान नहीं है कि कोई मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाता है तो उसके ऊपर अगर वो गलत पाया जाए तो उसके ऊपर दंडित कार्रवाई होगी, जुर्माना होंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए यहाँ पर जितने छात्र हैं ये पोस्टर लेके आए हैं, धारा हटाओ डर मिटाओ शिक्षा का माहौल बचाओ। तो क्या आज भारतीय शिक्षा, जिस तरीके से हम दुहाई देते हैं हमारा भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है मजबूत है, खतरे में जा रहा है शिक्षा व्यवस्था? बिल्कुल है। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में कोई छात्र अगर दूर दराजों से आता है तो क्या वो जाति देख के दोस्ती करेगा किसी से? इस कानून के बाद क्या आप दलित से दोस्ती कर पाएंगे? यूनिवर्सिटी में एक साथ बेंच पे बैठ पाएंगे, खाना खा पाएंगे? नहीं सर, डर का माहौल है हमारे अंदर। कल कोई फेक केस कर दे, हम क्या करेंगे? आपका तो करियर खत्म, बिल्कुल खत्म। विष्णु तिवारी का केस किसी को यहाँ पर याद है? विष्णु तिवारी एक ब्राह्मण कुल से आता था, उस पर एक लड़की ने आरोप लगाया रेप का, 20 साल जेल में बंद रहा, जब बाहर निकला तो दोषी नहीं था। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, SRCC की बात है, अभी तुरंत आने के बाद एक लड़का एक जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज करता है और उसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो UGC के तहत केस कर दिया। अब यहाँ और यहाँ 50,000 दे के लड़की अपना मामला सुलझाती है। अब बताइए, अभी ये कानून आया नहीं तब तक आपने, अगर हम किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, अंधे बना दिया गया है इस चीज को, और लोगों जो दलित हैं वो इस चीज के फायदा उठा रहे हैं, सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, उनके साथ अपने आपसी सवाल ये भी है ना, कई ऐसी भी तो खबरें आई है, स्वर्ण समाज ने भी प्रताड़ित किया है दलितों को। उत्तराखंड का केस आपको याद होगा, 2016 में भी एक केस आया था, राहुल हैदराबाद का रहने वाला था, 2019 में एक डॉक्टर महिला थी महाराष्ट्र की, उन पर भी अत्याचार हुआ। तो ये भी तो ऐसी भी तो खबरें आती हैं। ऐसी खबरें आने से क्या ये साबित हो जाता है कि पूरे जनरल कैटेगरी ही सिर्फ वही है? बिल्कुल नहीं। इस कानून में साफ साफ ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के वही लोग हैं जो दलित और पिछड़ों को दबाने का काम करते हैं और वो पहले से ही दोषी हैं। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो कुछ बिना आरोप लगे कोई भी व्यक्ति दोषी कैसे साबित हो सकता है? सवाल जायज, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? सरकार खोज कर एक सवर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। वो चाहती है कि शिक्षा सवर्णों तक ना पहुंचे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी, ऐसा सरकार नहीं कह रही है। सरकार का नियत यही है, साफ साफ नियत यही। अगर सरकार शिक्षा के सपोर्ट में होती तो सरकार बढ़ावा देती बच्चों को, ऐसे डर का माहौल नहीं बनाती। कहना चाहते हैं आप? ये कानून जो है, क्या खतरा क्या? खतरा ये है कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में छात्र एक साथ बैठ के एक साथ खाते थे, पीते थे, अपने विचारों को रखते थे, अब उसमें डरेंगे। अरे कोई बात, उधर आ जा, उधर। अरे कोई ओरिजिनल क्यों ले रहा है यार, कोई चीज को गाली क्यों दे रहा हुआ? क्या हुआ? गाली दे रहा? कौन? आधा इधर बताते। कौन गाली दे रहे हैं?
सिक्योरिटी और यही पे है। प्रशासन गाली क्यों दे रहे हैं? पता नहीं। छात्रों की एकता की बात करें। पता नहीं क्यों गाली दे रहे हैं। सर सर गाली देने की क्या जरूरत है? ये तो छात्रों नहीं, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी छात्र हूँ। गलत बात है। सबकी भागीदारी हमारी। वो देखिए वहां पर एक विद्यार्थी अपना कमीज निकाल कर और ये कानून फाड़ने का काम कर रहा है और ये कह रहा है कि ये भद्दा कानून नहीं चलने देंगे। आप लगातार देखते हैं।